वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पीजीडीएम कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। पीजीडीएम कोर्स क्या होता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहा जाता है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट की मतलब बड़ी कंपनियों में मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होता है, जिनका वर्क होता है कि मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं उनके सेल किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, इस के हिसाब से इस कोर्स में स्किल को डेवलप किया जाता है। इस कोर्स की खासियत और ये भी है कि क्या नाम है कि इसमें हर 2-4 साल पे इनका सिलेबस जो होता है वो रिन्यू किया जाता है। रिन्यू मतलब कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से वो सिलेबस डाला जाए और उसके हिसाब से स्टूडेंट में स्किल डेवलप किया जाता है कि वो आगे जाके कंपनियों में प्लेस होते हैं तो कंपनियों का प्रोडक्ट जो है वो सेल को किस तरीके से बढ़ाएं कि कंपनी को बेनिफिट हो। इस वजह से कंपनियां पीजीडीएम के स्टूडेंट को काफ़ी बड़े पैकेज पे अपने यहाँ रखती हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनकी सेल काफ़ी इम्प्रूव हो जाती, बढ़ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें प्रवेश के लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए। इसमें मिनिमम योग्यता का क्राइटेरिया ये है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको मिनिमम बैचलर की डिग्री होना अनिवार्य है, जो कि कम से कम 50% होना चाहिए। कुछ भी अच्छे कॉलेज में IIM वगैरह में ये 60% भी मांगता है, तो 50 से 60% का आपका मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। आप बैचलर में किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी उससे आपको बैचलर होना ज़रूरी है। जब बैचलर और 50% या 60% के मार्क्स के साथ हैं तो आपको इन कॉलेजों में प्रवेश मिल सकता है। सवाल आता है कि पीजीडीएम कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए आपको इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस जॉइंट एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको अपीयर होना होगा। इसके जो पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैट, मैट, एक्सैट, GMAT, IPSET, ये पॉपुलर एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम है पीजीडीएम कोर्स में प्रवेश के लिए। काफ़ी कॉलेजों में डायरेक्ट आपके इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन पे भी एडमिशन होता है, और इसमें आपको मैंने बता ही दिया है कि कम से कम बैचलर की डिग्री होना चाहिए। 3 साल की बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे तो वो बैचलर के समकक्ष हो या जो भी, नहीं कम से कम 3 साल का बैचलर कोर्स किया होना चाहिए। और 10वीं 12वीं का भी आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, किस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है, उसके हिसाब से आपको इन एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई है तो इसके हिसाब से आपको अच्छे कॉलेजों में प्रवेश मिल सकता है।